वेलकम 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 सभी का एक नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज थोड़ी पवन नहीं है, इसलिए सरलतापूर्वक यहाँ पे शूट हो जाएगा, वरना कभी गुजरात में कोल्ड वेव चल रहे हैं तो इतना विंडी होता है कि आउटडोर में तो शूटिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर लकीली आज मजामा रमेश भाई, लकीली विंडी नहीं है तो मेरे हिसाब से मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ, इतना डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। आपको एम्बियंस में ये जो चिड़िया चहचहा रही है उसका एम्बियंस मिलेगा, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बेसवाना हो ने है रमेश भाई, बे। तो दोस्तों आज मुझे बात करनी है इंडियन जैन जी के बारे में। भारत का जो टीनेजर है या तो जैनचर है जो 1997 के बाद जिनका जन्म हुआ है, इनको कंसिडर किया जाता है जैनचर के तौर पे। वो किस प्रकार, मतलब उनके जो शिक्षक होते हैं, उनके जो गुरुजन होते हैं, इनको प्रताड़ित करते रहते हैं। थोड़ा रोड बाजू में है तो डिस्टर्बेंस होगा, पर और कोई चारा नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव स्टूडियो। तो जैनचर के बारे में बात करनी है कि वो कैसे अपने शिक्षकों को, टीचर्स को प्रताड़ित करते हैं, और शिक्षक कैसे मतलब वनरेबल बने हुए हैं कि कुछ नहीं कर पाते हैं। किस प्रकार प्राइवेट स्कूल है, उनके लिए जो स्टूडेंट है वो कस्टमर है, और जिस तरह कस्टमर को एक लालन पालन दिया जाता है कैपिटलिस्ट व्यवस्थाओं में, पूंजीवादी व्यवस्थाओं में, उसी प्रकार मैनेजमेंट चाहता है कि जैनचर मतलब स्टूडेंट आपको कुछ भी करे, पर ये जो बेचारे वनरेबल शिक्षक है वो कुछ न करे और इनको टॉलरेट ही करते जाए। तो बड़ी ही उनकी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बड़ी ही दयनीय स्थिति है मैं बोलूँ। और एक इंसिडेंट बना जहाँ से मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली है। मैं मनाली ले जा रहा था एक स्कूल के ग्रुप को, और उसके दौरान जिस प्रकार उस टीचर्स को उसको स्टूडेंट के द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार उनका बार बार अपमान होता था, और जिस प्रकार टीचर को रोना पड़ा, और जिस प्रकार हमें पूरे मामले में इंटरफियर करना पड़ा, तो ये पूरा मेरे को बहुत ही इससे मेरे को क्या बोलते एक सदमा लगा कि भाई कहाँ हमारी गुरुकुल की पद्धति और कहाँ वो गुरु शिष्य वाला भाव। गुरुदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, वो ढकोसले तो सब आज गुम हो चुके हैं। और किस प्रकार जैनचर ने, या जो ये जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले, या मैकोलो की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पढ़ने वाले, ये जो हमारी नई पीढ़ी है वो किस प्रकार विवेकहीन हो चुकी है, किस प्रकार इनके भीतर कोई इमोशंस नहीं है। क्योंकि अब आई एम 41, तो मुझे पता है कि हम ऐसे नहीं थे। हम हमारे शिक्षकों की रिस्पेक्ट करते थे। अगर रिस्पेक्ट नहीं करते थे तब भी इस प्रकार का माहौल नहीं था, मतलब डरते थे हम हमारे टीचर से। इस प्रकार उनको प्रताड़ित करना, कमेंट करना, उनसे गाली गलौज करना, उनके साथ हाथापाई पे उतरना, उनको रोने पे मजबूर कर देना, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर देना, ये सब तो निश्चित ही नहीं होता था। तो आज इसके ऊपर बात करनी है, परंतु उससे पहले आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी चैनल को पहुंचाओ, क्योंकि दोस्तों मुझे चैनल को मोनेटाइज करना है। 3-4 साल से हम ये सेवा यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ पोस्ट कर रहे हैं, पर अब समय आ गया है कि कुछ आमदनी हो, क्योंकि बिना पैसों के तो कुछ चलता नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ मोर पीपल। तो मनाली जा रहा था दोस्तों मैं ग्रुप को लेकर के, और अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से हमें चलना था चंडीगढ़ के ओर। और स्कूल का ग्रुप आया, एक अहमदाबाद की प्राइवेट स्कूल है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वैसे भी नाम लेके कोई मतलब नहीं है, सभी स्कूलों का यही हाल है जो प्राइवेट स्कूल हैं। तो उसका पूरा एक ग्रुप आया, और उस ग्रुप में जो ये कीड़े मकोड़े, चिंगुर मरकट जैसे हमारे जैन जी थे, जिनको मैं कुरकुरे जनरेशन बोलता हूँ। इनको मैं इसलिए कुरकुरे जनरेशन बोलता हूँ कि ये सारा दिन है ना कुरकुरे, मतलब मनाली कैंप में भी ऐसा होता था कि ये लोग सारा दिन फास्ट फूड खाते रहते हैं या कुरकुरे के पैकेट्स खाते रहते हैं वेफर्स के। तो इनको मैं जैन जी की तरह कुरकुरे जनरेशन पे बोलता हूँ। तो 80 की संख्या थी कुरकुरे जनरेशन की, और 10वीं और 12वीं 10वीं कक्षा के लेके 12वीं कक्षा तक के वो सब स्टूडेंट थे, और उनके साथ टीचर थे। 2 मेल थे और 3 फीमेल थे। तो ज़्यादातर हम लोग ग्रुप लेकर के जाते हैं, तो हम ही आग्रह रखते हैं कि भाई आप फीमेल पे भेजना, क्योंकि लड़कियों
लड़कियाँ भी होती है एज अ कैंपर्स जो हमारे नेचर कैंप में आती है, तो उनके इश्यू होते हैं लड़कियों वाले, तो उनको वॉशरूम जाना है रास्ते में या कुछ भी उनको समस्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में काफ़ी लड़कियाँ जाती हैं। तो हमेशा हम आग्रह रखते हैं कि भाई फीमेल टीचर भी हो, एजुकेटर साथ में। तो 3 फीमेल एजुकेटर और 2 मेल, और हम 3-4 लोग थे हमारे जो कि ऑर्गेनाइज़ करते हैं ये पूरा कैंपिंग। तो पूरा हमारा वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। तो जैसे ही सफ़र शुरू हुआ, हमने गुजरात भी क्रॉस नहीं किया था, वो बच्चों ने अपने जो टीचर थे उनका मजाक बनाना चालू कर दिया। मेरे लिए यार थोड़ा ये, मुझे पता तो था कि ये जो आज की जैन जी है वो अविवेकी है, उनमें कोई विवेक शक्ति नहीं है, ये किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती है, सुना था मैंने, पर मैंने पहली बार महसूस किया। मतलब कैंपिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत तो महसूस हो जाता है, परंतु ज़्यादातर स्कूलें गांव की होती है, तो इतने वो गांव वाले लड़के इतने बिगड़े हुए नहीं थे जितने ये इंग्लिश मीडियम स्कूल और शहर के स्कूल और प्राइवेट स्कूल जिसकी 2-3 लाख रुपया सालाना मिनिमम फ़ी है। तो वहाँ कैसे मैनेजमेंट ने इनको बिगाड़ करके रखा है कुरकुरे जनरेशन को, वो चीज़ मेरे सामने आई। तो मजाक शुरू कर दिया। अब एक टीचर का नाम जय था, और मतलब फीमेल जो एजुकेटर, मेल जो एजुकेटर था उसका, और एक लड़के का नाम भी जय था। तो ये लोग वो लड़के को बुलाते थे ओ जय ऐसे करके। तो मतलब वो एक्चुअली वो तो फिर उनका टीचर देखता था, आपने हम तो इसको, तो वो डेलिबरेटली वो जय अपने जो उनका शिक्षक है उसको ही बोल रहे थे, पर वो जब सामने देखे तो फिर नहीं, हम तो ये लड़के को बोल रहे हैं। और फिर हंसते थे, फिर जिस प्रकार के कमेंट करते थे, क्योंकि उनके जो ये एजुकेटर थे वो थोड़े दूरी पे थे, तो जहाँ मैं बैठा था वहाँ पे वो जो बातें कर रहे थे, जो अपमानजनक टिप्पणियाँ कर रहे थे अपने शिक्षकों के बारे में, कोई रिस्पेक्ट नहीं। और मैं पूरा मतलब मुझे लगा कि यार मुझे लगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को कैंपिंग करवाएंगे। मुझे बाकायदा आबू रोड पे लगा कि मैं उतर जाता हूँ, मुझे नहीं ले जाना है इनको, क्योंकि हमारे प्रति भी उनका कोई सम्मान वाला भाव नहीं था, कोई विवेक नहीं। और बीच बीच में जिस प्रकार वो लोग, और पूरे मतलब बुगी को उनके परेशान करके रख दिया। बुगी में जितने भी लोग थे सबको परेशान, सब कंप्लेन करने आते थे, क्योंकि ये बिल्कुल जो हो हल्ला करते थे, कुछ गेम प्ले करेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे। अरे ठीक है आपकी उम्र है, पर यार वी मस्ट नो हाउ टू बिहेव एट पब्लिक प्लेस। और बीच बीच में फ़ोन करते रहते थे अपने घर पे, हम यहाँ पहुँचे, और बीच बीच में मतलब इनके जो शिक्षक थे उनका बिल्कुल भी कुछ सुनते नहीं थे। जो भी स्टेशन आता था नीचे उतर जाते थे। अब ये बेचारे डरते रहे, क्योंकि स्कूल का मैनेजमेंट तो उनका गला पकड़ेगा अगर ये कोई भी बच्चा मिसिंग हो गया, क्योंकि ट्रेन आपको पता है महज 2 मिनट रुकती है। बड़े स्टेशनों में भी, छोटे स्टेशनों पे तो रुकती नहीं है, अगर उसको ट्रैफिक है तब रुकती है। ऐसे में भी ये उतर जाएंगे बार बार। और अगर उनके शिक्षक कुछ भी बोले तो सामने बोल देते थे, उनका कोई मान रहा, और ये कुछ नहीं कर पाते। ये तो हमको बोले कि भाई हमको तो स्कूल के प्रशासन ने बोला है कि आपके लिए तो ये ग्राहक है, कस्टमर है, 3 लाख ये हर साल देते हैं स्कूल को, तो आपको तो कुछ भी करे वो आपको मारे पीटे आपको सहना है। मतलब इनडायरेक्टली तौर पे यही डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी प्रकार का मैनेजमेंट का बर्ताव। तो यार मेरे को लगा कि कैसे हम इस प्रकार की चीज़ों को टॉलरेट कर सकते हैं। हमारे लिए तो खैर एक 10 दिन का खेल था, फिर भी मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा था जिस प्रकार ये सारे लड़के अविवेक कर रहे थे। तो यही पूरा हमारा सफ़र चला, और दूसरे दिन हम चंडीगढ़ पहुँचे, और फिर उसके बाद वॉल्वो में। और पूरे सफ़र में रात में इन्होंने किसी को भी सोने नहीं दिया। ट्रेन की बोगी में बार बार लोग परेशान मतलब आकर के कंप्लेन करते थे कि भाई आपके जो बच्चे हैं वो सोने नहीं देते थे। और वो बेचारे कोई भी बड़े उनको कुछ भी बोले बिल्कुल नहीं सुनते थे, उनको उल्टा हंसेंगे, उनका मजाक बनाएंगे, कमेंट करेंगे। और बड़ों की मर्यादा आ जाती है, अब इनको मारे तो वो बड़े कहलाएंगे और प्रताड़ना हो जाएंगी। तो ये मैं ऐसी बातें करना चाहता हूँ कि जो मामूली तौर पे अगर शिक्षक कुछ करे तो पूरी दुनिया दरिंदा शिक्षक, ऐसा शिक्षक, पर हम उनकी जो मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ाते हैं बच्चे और स्कूल प्रशासन वाले, उसके ऊपर कोई बोलता ही नहीं। अरे होगा कोई इंसिडेंट जिसमें कोई मतलब शिक्षक है या अपने घर के उसका खुद का डिप्रेशन होगा, खुद के इश्यू हो गए और उसके कारण उसने बच्चे को मारा होगा, उसकी हमको क्रिटिसाइज करते हैं, वो गलत चीज़ है, उसको सज़ा होनी चाहिए। पर 90% किस्सों में तो बच्चे ही इतने बिगड़े हुए हैं, ये जैन जी ही इतनी अविवेकी हो चुकी है। और ये जो प्राइवेट स्कूल जो कि शिक्षा को जिन्होंने अपनी एक दुकान चला रखी है, उनके लिए जो स्टूडेंट है वो कस्टमर है, शिक्षा है वो व्यवसाय है। तो शिक्षा कभी मुफ्त थी भारत में, शिक्षा कभी दान था।
उसमें धीरे धीरे कैपिटलिस्ट लोगों ने जैसे हर जगह पैसा घुसा दिया, यहाँ पे भी घुसा दिया। अरे अलग ही वीडियो बनाएंगे हम कि किस प्रकार प्राइवेट स्कूल आज खुली लूट चला रही है, पेरेंट्स को लूट रही है, और किस प्रकार ये पूरी टॉक्सिक व्यवस्था बनी हुई है। किस प्रकार गवर्नमेंट स्कूल में कोई अपने बच्चे को नहीं भेज रहा है, किस प्रकार गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर है वो काम नहीं कर रहे हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं ये लोग मजबूर है प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए। क्योंकि जैसे हमारे भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में कीड़े मकोड़े हैं, इसी प्रकार शिक्षक जगत की सड़ी हुई व्यवस्था में भी कीड़े मकोड़े हैं जो समाज को लूटने बैठे हैं। तो वो अलग विषय है, उसके ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे। प्राइवेट स्कूल क्या हैं, किस प्रकार ये पूंजीवादी व्यवस्थाओं ने हर जगह पैसा घुसा करके हमारा जीवन को जटिल बनाया है। मैं खुद का आपको बोलूँ कि मैं मतलब LLB कर ली मैंने 12th किया, ग्रेजुएशन किया, डबल ग्रेजुएशन किया। मेरी सालाना फ़ी कभी 2000 से ज़्यादा नहीं थी पढ़ने की। पहले तो मुफ्त ही थी हाई स्कूलिंग तक, पर कॉलेज में वो इट इज़ मोर देन 1500 और 2000 ओनली। और आज मेरे दोस्त जो कि बोपल कुमा में रहता है अहमदाबाद, कुछ दिन पहले हम उसकी बेटी 5th या 6th क्लास में है, हम लोग उसकी फ़ी पे करने गए थे स्कूल में, 80,000 थी। मैं पूरा जीवन अपना जो मैंने पढ़ाई की उसके 80,000 खर्च नहीं हुआ है मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के LLB तक का। और अभी देखिए कितना बदलाव, मतलब पूंजीवादी व्यवस्थाओं ने किस तरह हर जगह पैसा घुसा दिया। वो एक अलग विषय, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पर ये जो बच्चे हैं जिन्होंने सबको परेशान करके रख दिया ट्रेन में, उसके बाद हम चंडीगढ़ उतरे, वहाँ पे भी उनका हो हल्ला, बस में भी मतलब वॉल्वो में भी हो हल्ला, और थोड़ी देर में एक तो खाते रहते हैं। मैं बोलता हूँ ना कि कुरकुरे जनरेशन है, तो ये फास्ट फूड और ये सब वेफर खाते रहते, फिर बात पे वॉमिटिंग करेंगे। फिर आप वॉल्वो खड़ी रखो, या तो वॉल्वो को भी बिगाड़ दी थी उन्होंने। वॉल्वो में कहीं ऐसी जगह नहीं थी जिसको गंदा नहीं था वॉमिट करके। अब भी उनके शिक्षक बोले कि न खाओ तो घर पे फ़ोन कर देते थे। स्कूल में फ़ोन जाता था, स्कूल का जो मैनेजमेंट है वहाँ से हमको कॉल आते थे, उनके शिक्षक को आते थे कि आप बच्चों को खाना नहीं खिला रहे हो। अरे यार, ये लोग सफ़र में हैं, हिल में हैं, पहाड़ में, और वॉमिट कर रहे हैं। पूरा वॉल्वो उन्होंने गंदा कर दिया है, मरकट चिंगुर कीड़े मकोड़े कुरकुरे जनरेशन ने। और हम कोई प्रताड़ना नहीं कर रहे हैं, ना बेचारे शिक्षक कर रहे हैं, पर ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे फास्ट फूड। तो मतलब इनको इतना सपोर्ट है स्कूल के सिस्टम का और अपने माँ बाप के उस शिक्षक सिस्टम का, जहाँ सारे पावर इनके पास है। आपका कोई नहीं है, ना स्कूल का मैनेजमेंट आपकी सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उनके लिए तो कस्टमर है। फिर मनाली गए। अब मनाली हर रोज़ हर रात में ये लोग ऐसा करते थे कि किसी को सोने नहीं देते थे, हो हल्ला करते रहते थे। तो उसमें भी बहुत सारी मानसिक यातनाएं, क्योंकि लोग पूरा दिन, बेचारा हमारा किचन स्टाफ होता है वहाँ पे जो पूरा दिन काम करता है, 100 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना होता है, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, स्नैक होता है दोपहर में। तो उनका तो सारा दिन काम में है, उनको सोना होता है, एक रेस्ट चाहिए ह्यूमन बॉडी को। वो पूरा स्टाफ इन लोगों के कारण, क्योंकि रात में निकलेंगे एक दूसरे के ऊपर वो स्प्रे, मतलब ऐसा जो है वो होता है ना जिससे कि हम लोग शेविंग करते हैं, उसका जो क्रीम जाए है, उसका जो क्रीम होता है उस प्रकार का कुछ स्प्रे होता है। तो वो स्प्रे डालते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर एक दूसरे के ऊपर पानी डालेंगे। रात में कोई मतलब डराने के लिए ऐसे आवाज़ें निकालेगा। पूरी रात नहीं सोते थे। और ट्रैक में भी कोई इनकी गंभीरता नहीं। अब हिमालयन टेरेन में आप सबको पता है कि किस प्रकार मतलब वो हो सकता है रिस्की। आप ज़्यादा चिल्लाओगे, एवलांच हो सकता है, पहाड़ से पत्थर गिर सकते हैं, पूरा सेंसिटिव जोन होता है। तो जोगिनी वाटरफॉल का हमारा ट्रैक था मनाली में, वहाँ पे भी इन लोग मतलब पूरे ट्रैक में भी परेशान करते रहेंगे, कमेंट करेंगे, चलेंगे नहीं, बैठ जाएंगे, ऐसे चिल्लाएंगे जिससे कि स्थिति बिगड़ सकती है और कोई कुछ नहीं कर सकता। हम कुछ ज़्यादा करें तब भी फ़ोन आ जाएगा, शिक्षक कुछ बोले तब भी। और वो स्कूल के मैनेजमेंट वाले को कोई ले, मतलब ये बच्चे अगर कल उनको कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदारी बेचारे शिक्षक की। देखो, बच्चों को कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी शिक्षक की, पर शिक्षक उसको कुछ बोल नहीं सकता। शिक्षक को बार बार स्कूल मैनेजमेंट बोलेगा कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपको केयर करनी थी, क्यों ये गिर गया, क्यों इसको खरोच आई। पर वो शिक्षक जब ये लोग चिल्लाते हैं या ये सब करते हैं फाइटिंग एक दूसरे के साथ, तब कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तब कुछ करेंगे तब वही स्कूल का मैनेजमेंट कॉल करके बोलेगा कि भाई कस्टमर है, आप इस तरह नहीं कर सकते हो, पैसे मिलते हैं। तो यार कितनी मतलब ये सारी चीज़ें कोई बोलता ही नहीं, ना कभी बाहर आती है।
ये हमारे बीच हो रही है। इसका कभी कोई पुलिस केस नहीं होता है, इसकी कोई रपट नहीं लिखी जाती। ये सब खेल चाल, ये तो सब चल रहा था। पर जिस चीज़ ने मुझे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर किया वो एक इंसिडेंट था, जब एक फीमेल टीचर के बालों के अंदर ये लड़कों ने रात में चिंगम लगा दिया। फीमेल टीचर के बालों में चिंगम लगाने के कारण सुबह में उसके बाल काटने पड़े, क्योंकि वो ऐसा फिर हो जाता है, कुछ भी कर लो आप, उसको काटना ही होगा। और वो टीचर जो रोई, मतलब आपको मैं वो, मतलब मेरे को रियली पहली बार ऐसा लगा कि आगे मुझे कैंपिंग नहीं करना है। इस प्रकार के बच्चों के साथ जो अविवेकी है, जो जैनची है, जो ये कुरकुरे जनरेशन है, और मैं बहुत अंदर से हिल गया हूँ मैं दोस्तों। मतलब मुझे लगा कि क्या माहौल होगा भारतवर्ष में आने वाले दिनों में। यार एक 16-17 साल के बच्चे इस प्रकार टीचर को चिंगम लगा दे, उसके बाल काटने पड़े, वो जिस प्रकार रोई, अपने आप को संभाल नहीं, क्योंकि पूरे रास्ते भी प्रताड़ित किया था। और उसने फिर तो वो पूरी टूट चुकी अंदर से, और उसने हमें पूरी उसकी वितक कथा बताई कि किस प्रकार स्कूल में भी उनको पेरेंट्स परेशान करते रहते हैं। अगर बच्चे घर से खाना लाए और खाना खा करके नहीं गए, स्कूल से खाना वापस लेकर गए अपने डिब्बे में, तब भी टीचर को, अब टीचर क्या करेगा, सबके मुँह खोल करके खिलाएगा। और मैनेजमेंट बार बार स्कूल में जब क्लास में होते हैं टीचर, तब भी उनको प्रताड़ित किया जाता है, ये कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो एक पूरा जो डिप्रेशन वाला माहौल है, तनाव, वो हमेशा बना रहता है। और सफ़र में तो परेशान किया गया, तो पूरी टूट चुकी। और हमको कहीं ना कहीं लगा कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये करना है, इस प्रकार हमें अपमान सहन करना है और ये सब चीज़ें देखनी है, तो ऐसा कैंपिंग नहीं करना है हमको भी। तो फिर वो रोई, टूट चुकी थी। फिर जो लड़का था उसको थोड़ा फिर हम आउट ऑफ कंट्रोल होना पड़ा हमको भी, और थोड़ा उसको फिर जो लोकल हिमाचली थे हमारे साथ, उन्होंने भी थोड़ा उसको मरम्मत की, फिर उस लड़के की 17-18 साल का। और फिर हम मैनेजमेंट को भी बोल दिया स्कूल के कि भी तुमको जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, हमने मारा है और निश्चित ही अब आगे भी कुछ करेंगे, और कोई इस प्रकार के हरकत तो उसको भी मारेंगे। फिर हम फॉरवर्ड आए, हमने स्टेप लिए, फिर तो सबको कंट्रोल कर लिया। खैर हमारे जो हिमाचली सपोर्ट स्टाफ वहाँ का रहता है, सब ने मिल करके। पर उस टीचर की व्यथा, उसकी वेदना, उसकी मेंटल हेल्थ, उसका डिप्रेशन, ये सब देख करके यार मुझे लगा कि क्या कर दिया हम। ये भारतवर्ष है, और इस प्रकार हम हमारे बच्चों को आगे ले जाएंगे। ये डेवलपमेंट है, ये विकास है। चेतना का परम तत्व, मोक्ष, निर्वाण, आत्मा, परमात्मा, ये सब दंभ पाखंड करके हमने ये पैदा कर दिया है समाज में। जिन बड़ी बड़ी बातों को लेकर के भारतीय संस्कृति का जो पूरा ढिंढोरा हम पीटते रहते हैं, वो अगर सच होता तो इस प्रकार के बच्चे नहीं होते, इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम नहीं होती तुम्हारे देश में। राम और कृष्ण देखो, उनके गुरु ले गए, कितना गुरु के लिए सम्मान, गुरु के वचन के लिए। अब छोड़ दो, वो सब तो नहीं हो सकता है। 200 साल पीछे चले जाओ, गुरुकुल व्यवस्था थी भारतवर्ष में, चलो उसको भी छोड़ दो। कम से कम टीचर की, शिक्षक की, गुरुजनों की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं हम लोग। और ये जैनजी बड़ा खतरा है दोस्तों। ये वीडियो बनाने का खाली कोई इंसिडेंट मुझे शेयर नहीं करना था आपके साथ। आप सब इस प्रकार की घटना तो बनती रहती है, पर आने वाला समय बड़ा ही कष्टदायी है। अगर हम नहीं जागे, अगर हमने ये जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको विवेक नहीं सिखाया, उनको नार्सिसिज्म से नहीं बचाया। नार्सिसिज्म बढ़ रहा है भारत में। जो साइकोलॉजिकल सर्वे आ रहे हैं उसमें जो हमारे टीनेजर है वो नार्सिस्ट है, किसी को कुछ नहीं मानते हैं, और आत्ममुग्धता में इतने बनते हैं कि अपने टीचर को परेशान कर देते हैं, माता पिता को, समाज। ये समाज गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि यही जेंडर कल का भारत है, कल के भारत का भविष्य है, यही लोग युवा बनेंगे। तो बहुत बड़ा खतरा है, और समाज कहीं ना कहीं टूट जाएगा। जो कलयुग की बातें करते थे ना आज तक, तो मुझे वो ठीक, वो भी ठकोसले है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, पर वास्तव में वो पुराना वाला कलयुग अब शायद आने वाला है। क्योंकि इससे बढ़कर कलयुग क्या होगा, जब एक 40 साल की महिला को चिंगम लगा दिया जाता है, ये मरकट, झिंगुर, कीड़े मकोड़े, कुरकुरे जनरेशन के लौंडे के द्वारा, और फिर उसके बाल काटने पड़ते हैं। वो पूरा जीवन कॉन्फिडेंस से चल नहीं पाएगी। उसकी मानसिक स्थिति का तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए। तो यार शिक्षा को व्यापार मत बनाओ। व्यापार बना दिया है तो स्टूडेंट को ग्राहक मत बनाओ, और ग्राहक बना दिया है तो थोड़ा विवेक सिखाओ। विवेक नहीं सिखा सकते तो कम से कम व्यवस्था ऐसी रखो कि ये शिक्षकों के मानव अधिकार का कुछ हो। फिर तो काफ़ी सारी बातें हुई वो टीचरों के साथ हमारी, कि भाई किस प्रकार उनको एक्स्ट्रा काम लेते हैं, उनकी छुट्टियां काटी जाती है,
उनको पे बहुत कम, मतलब 15,000 20,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं है। अब अहमदाबाद जैसे सिटी में 15-20 हज़ार रुपये ही देते हैं। जो लोग शिक्षक हैं वो रिलेट कर पाएंगे। पर मैं बोला ना कि इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना है कि किस प्रकार प्राइवेट स्कूल एक दुकान बन चुकी है और उस दुकान में किस प्रकार ये पूरा खेल चलता है। पर आज मुझे ये टीचरों की वेदना के बारे में, इनकी प्रताड़ना के बारे में बात करनी थी कि एक तरफ तो इनका आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है मैनेजमेंट के द्वारा, दूसरी ओर जो मतलब विद्यार्थी है उनके द्वारा भी उनको मानसिक प्रताड़ना हो रही है। और ये बाकायदा इसलिए हो रहा है कि स्टूडेंट को, बच्चों को ऐसा फील करवाया जाता है मैनेजमेंट की कि आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, क्योंकि आपसे पैसा आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। वरना इतने हौसले नहीं बढ़ते कि अपने टीचर के रूम में टेंट में जा कर के उनके ऊपर पानी डाल दो, उनको मारने। मैं वो इंसिडेंट तो खैर मैंने यही एक क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा भी एक इंसिडेंट है जिसमें मॉर्निंग में जब हम मनाली में एक्सरसाइज के लिए जा रहे थे, एक लड़का नहीं आ रहा था, टेंट से निकल नहीं रहा था, तो उसके शिक्षक ने जब थोड़ा उसको डांटा तो वो मतलब एक लकड़ी लेकर के मारने को आ गया शिक्षक को। हमें मतलब इंटरफियर करना पड़ा। तो खैर वो इंसिडेंट को अब कभी और चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य है ओवरऑल मेरा कि यार भारत का भविष्य खतरे में है, हमारी सामाजिक व्यवस्था खतरे में है, और जो भी प्राइवेट स्कूल में टीचर्स है वो बड़े ही वनरेबल है। उनके ऊपर कोई बात नहीं करता है, उनके अधिकारों के लिए कोई बात नहीं करता है। पर मैं बोल दूँ उनकी हालत दयनीय है। हमें लगता था कि पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है, अन्य मतलब डिपार्टमेंट ऐसे है जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है वर्क का। हम ज़्यादा तो हमें ऐसा ही लगता है कि शिक्षक मतलब मज़े सबसे आसान, उनको सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से शिक्षक मतलब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है ये जेएनसी के साथ, क्योंकि ये जिस प्रकार की जनरेशन के साथ उनको काम करना पड़ रहा है ना, तो इसके कारण मेरे हिसाब से सबसे डिफ़िकल्ट काम है शिक्षक का, और उसमें भी प्राइवेट शिक्षक का। उसमें भी अहमदाबाद में जो ये बड़ी स्कूल्स है जो अपने आप को ऐसी बड़ी उच्च शिक्षण संस्थान मान रही है, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा इनकी हालत दयनीय है। मेरे हिसाब से सबसे डिफ़िकल्ट काम अभी इनका है। तो इनके बारे में इस देश में चर्चा होनी चाहिए, इनके अधिकारों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, इनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होनी चाहिए। हाँ, काफ़ी बातें कर सकते हैं, वीडियो लंबा हो चुका है, फिर कभी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।